हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि गर्मियां बड़ी आ चुकी है, तो आजकल आप नए पंखे कई बंदे खरीद रहे होंगे और उसे इंस्टॉल अपने घरों में कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि जो सीलिंग फैन होता है, मतलब छत का पंखा होता है, उसको हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। हमें कोई भी बाहर से इलेक्ट्रीशियन बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आप इजीली अपने पंखे को इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम नया पंखा खरीदते हैं तो उसके साथ क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर एक पंखा है और ये हमारा पंखा होता है। दोस्तों, ये एक हैवेल्स कंपनी का पंखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर लिखा है 1200 mm। इसका मतलब जो 1200 mm है दोस्तों, जो इसके पर का साइज है, मतलब जो इसके पंखे के पर होते हैं, जैसे आप देख सकते हो, जो इसका साइज है 1200 mm का मतलब है 48 इंच। तो मतलब जो इसकी लेंथ है इन पंखे के परों की, वो 48 इंच है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये दो कप होते हैं जो आपने पंखों के ऊपर ऐसे देखे होंगे कि ऐसे लगे होते हैं। और उसके अलावा जो हमारी छोटी सी एक्सेसरी है, ये कुंडी का सिस्टम करती है, जिसकी मदद से इसको हम पंखे को छत के ऊपर टांगते हैं। और इसके अलावा 2-4 नट बोल्ट होते हैं। और ये जो हमारी पाइप है, इसको हम इस पंखे के ऊपर ऐसे टांग कर फिर उसके बाद हम छत के ऊपर टांगते हैं। तो दोस्तों, अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं कि कैसे हमें इस पंखे को पहले फिट करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, ये पंखा है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसके परों को फिट करेंगे। तो उसको फिट करने के लिए जैसे आप देखोगे ये 3 पॉइंट है, इन नटों को खोलेंगे और यहाँ पर हम इस पर को हम सीधे फिट कर देंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं इस नट को खोल देता हूँ। अब इसको नट को खोलने के लिए मैंने स्टार टाइप स्क्रू ड्राइवर का यूज किया है। तो आप देख सकते हो ये हमारा नट खोल चुका है। अब हम इस बार्शल को भी साथ में संभाल कर रखेंगे। ऐसे ही दोस्तों, अब हम दूसरे नट को भी खोल लेंगे। अब हमारा दूसरा नट भी खोल चुका है। अब दोस्तों, इस पे हम इस पर को अटैच करेंगे। और दोस्तों, ध्यान रखें कि पर को हमेशा इस डायरेक्शन में, मतलब ये वाली जो साइड है, ये ऊपर की तरफ आए, क्योंकि जैसे हम इस ढंग से पंखे को जब अटैच करेंगे पर के साथ, तो ये वाली साइड हमारी ऊपर की साइड आए और ये वाली साइड नीचे वाली साइड आए। तो अब हम इसके होल मैच करेंगे और यहाँ पर नट को लगा देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, अब ये नट हमने इस पर के होल में डाल दिए हैं और दोनों नट को हम इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर देंगे। दोस्तों, ध्यान रहे कि कोई भी नट लूज ना रहे। अब हमारे ये दोनों नट टाइट हो चुके हैं, आप देख सकते हो, और जो हमारा पर भी पंखे के साथ अटैच हो चुका है। अब ऐसे ही हम दूसरे नटों को खोलेंगे और यहाँ पर भी दूसरा पर अटैच करेंगे। और दोस्तों, अब हम इस नट को फिर से स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल देंगे। दोस्तों, पंखा खरीदने के वक्त हमेशा ध्यान रखें कि कॉपर वाइंडिंग का पंखा ही खरीदें। उससे क्या होगा कि आपके पंखे की लाइफ ज़्यादा होगी, क्योंकि एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम वाइंडिंग आपको सस्ता पंखा तो मिल जाएगा, बट उसकी लाइफ कम होगी, वो एक आधे सीजन में खराब हो जाता है। अब दोस्तों, हमारे ये नट खुल चुके हैं। अब हम दूसरे पर को निकालेंगे और इसके साथ पंखे के साथ फिट कर देंगे। अब फिर से ध्यान रखें कि पर को इस डायरेक्शन में ही लगाएं। अब हम इसके होल्स में इन नटों को डालेंगे। अब हमने नटों को इसके होल में डाल दिया है और हम इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से फिर से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों, अब हमारे ये दोनों नट टाइट हो चुके हैं। आप प्लीज इसे ध्यान से टाइट कर दें, कोई भी नट लूज नहीं रहना चाहिए। अब अगर आप देखोगे तो हमारे 2 पर फिट हो चुके हैं। अब ऐसे ही हम तीसरे पर के नट लूज करके यहाँ पर तीसरा पर भी लगा देंगे। अब दोस्तों, हमारे ये नट भी खुल चुके हैं। अब हम तीसरा पर भी इस पंखे से अटैच कर देंगे। अब इस पर के होल में हम इस नट को डाल देते हैं
अब हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से नट को टाइट कर देंगे। अब दोस्तों ये हमारे दोनों नट टाइट हो चुके हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे तीनों के तीनों पर इस पंखे से अटैच हो चुके हैं। अब हमें इस पाइप को यहाँ पर पंखे के साथ अटैच करना है और इस पंखे के कनेक्शन भी करने हैं। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर इस एंड पे 3 तारे हैं, बट अगर आप दूसरी एंड पे देखोगे तो यहाँ पर 2 तारे हैं। तो आपको सिंपल करना क्या है, इस कनेक्टिंग पॉइंट में इस साइड फेस और न्यूट्रल दे देना है। कोई भी कनेक्शन इसके डिफिकल्ट नहीं है, आपको 2 पॉइंट ही दिख रहे हैं। यहाँ पर आपने फेस और न्यूट्रल की तारे कनेक्ट कर देनी है। तो दोस्तों अब इसके लिए हमने ये वायर रखी है। पहले हम करेंगे क्या, इस वायर को इस पाइप के जरिए नीचे की तरफ निकाल देंगे। तो आप देखोगे इस होल से मैंने इस वायर को डाल दिया है और ये हमारा नीचे की तरफ निकल चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हो अब हमने इन वायर्स को इस पाइप में डाल दिया है और इस वायर की इंसुलेशन भी हमने हटा दी है। अब हम इस पाइप को इस पंखे के ऊपर फिट करेंगे। तो उसके लिए हम इस नट का यूज़ करेंगे। तो पहले हम इसके होल मैच करके इस पाइप को हमने इसमें डाल दिया, आप देख सकते हो। अब हमारे होल मैच हो गया है, तो इस नट को हम इन होल्स में डाल देंगे। तो आप अगर देखोगे तो ये नट दूसरी साइड में निकल चुका है। अब हम ये पैकिंग भी डालेंगे ताकि ये आगे पीछे ना हिले और अपनी जगह पर ही सेट रहे। अब हमने इसको डाल दिया है। इसके बाद हम इसके नट को लगा देंगे। अब ये हमारा नट लग चुका है। अब दोस्तों इसके बाद हम इसका दूसरा नट भी लगा देंगे। अब दोस्तों ध्यान रहे कि हम इस नट को पक्की तरह टाइट कर लें। इसके लिए हम प्लायर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी प्लायर का यूज़ ही कर रहा हूँ। ये नट लूज नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अगर ये नट लूज रहे तो ये कभी भी खोल सकते हैं और आपका पंखा नीचे गिर सकता है। तो इसको पूरी तरह टाइट कर लें। अब दोस्तों ये हमारे नट टाइट हो चुके हैं। अब इसके बाद ये एक पिन भी होती है, इस पिन को हम इसके नट के होल में डालेंगे। दोस्तों अब हमने इस पिन को इस होल में डाल दिया है। अब इसको हम पिन को अलग अलग खोल देंगे। अब हम इसको पिन को ऐसे खोल देंगे। अब आप देख सकते हो ये हमारी पिन भी खुल गई है। अब ये पिन नहीं निकलेगी। अब क्योंकि ये पिन नहीं निकलेगी तो हमारे नट भी कभी भी नहीं निकलेंगे। तो दोस्तों अब हमारा ये पंखा भी स्टार्ट हो गया है। अब हम इन वायर्स के कनेक्शन इस कनेक्शन टर्मिनल में करेंगे। तो उसके लिए हमें छोटे स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम स्टार वाला स्क्रू ड्राइवर खोलकर इस छोटे स्क्रू ड्राइवर में लगा देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये नट मैंने लूज कर दिया है। ऐसे ही मैं नीचे वाला नट भी लूज कर दूंगा। और दोस्तों इन कनेक्शन में हम सीधे इन वायर्स को कनेक्ट कर देंगे। फेस या न्यूट्रल दोनों में से कोई भी सप्लाई देंगे। अब जैसे आप देख सकते हो ये लाल तार जो कि फेस की होती है, अब इसको हमने इस टर्मिनल में लगा दिया है और हम इस नट को टाइट कर देंगे। अब दोस्तों ये हमारा नट टाइट हो चुका है। आप इस तार को खींच कर भी देख सकते हो कि ये बाहर नहीं निकले। ऐसे ही अब हम दूसरे टर्मिनल में न्यूट्रल की तार को लगा देंगे और इस नट को टाइट कर देंगे। अब दोस्तों ये नट भी हमारा टाइट हो चुका है। आप इस तार को खींच के देख सकते हो। तो दोस्तों अब हमारे इस पंखे के कनेक्शन भी हो चुके हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम जो कप होते हैं इनको लगाएंगे। तो इसको ऊपर से पहले हम तारे निकाल देते हैं इस कप में से। अब दोस्तों आप देख सकते हो ये दोनों कप हमने इस पंखे में डाल दिए हैं। और जो ये नीचे वाला कप है इसको पूरा नीचे तक ले जाएंगे, क्योंकि ये जो पेस्टर वगैरह इसको ढक लेगा। तो ये हमारा पंखा पूरा रेडी हो चुका है छत पे लगाने के लिए। अब हम इसके ऊपर इस कुंडी के अरेंजमेंट को अटैच कर देंगे और इसको सीधे लेंटर की में जो हमारा फैन बॉक्स होता है वहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे। तो पहले हम इस पिन को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो अब मैंने इसे फैन कवर के बॉक्स को
ढक्कन खोल दिया है और मैंने इस पंखे को यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस नट को, इसके नट लगा देंगे। अब हम सबसे पहले वाशर लगाएंगे, इसके बाद एक एक करके इसके नट को टाइट कर देंगे। अब ये हमारा दूसरा नट भी लग चुका है। ऐसे ही अब हम तीसरे नट को लगा देंगे। अब ये हमारे नट टाइट हो चुके हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम इस पिन को जरूर डालेंगे, क्योंकि इस पिन डालने के बाद ये हमारे नट कभी भी नहीं निकलेंगे। ध्यान रखें कि ये सारे नट टाइट हो जाएं। अब दोस्तों हमारा पंखा टल चुका है। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी लाल तार है ये फेस की तार है और जो हमारी काली तार है ये न्यूट्रल की तार है। तो यहाँ पर हमने फेस की तार ये है, अब हम इसके कनेक्शन कर देंगे। अब दोस्तों ये हमने फेस के कनेक्शन कर दिए हैं। ऐसे ही अब हमारे न्यूट्रल की तार ये है, अब इसकी कनेक्शन भी हम इसके साथ कर देंगे। तो दोस्तों अब हमारे फेस और न्यूट्रल के कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम इसे सेलो टेप से इन कनेक्शन को ढक देंगे, ताकि जो ये हमारी नंगी तार है ये किसी के साथ टच ना हो और हमारे मकान में करंट ना आए। फेस की तार को हमने सेलो टेप पीवीसी टेप से कवर कर दिया है। ऐसे ही अब हम न्यूट्रल को भी पीवीसी टेप से पूरी तरह कवर कर देंगे। अब दोस्तों हमारे ये दोनों पॉइंट कवर हो चुके हैं। अब हम इस फैन कवर के कवर को लगा देंगे। इस नट को टाइट कर देंगे और इस फैन कवर को लगा देंगे। अब हम इसे सप्लाई देकर तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, अब हमने पंखे को सप्लाई दे दी है और जो हमारा पंखा बड़ी तेजी से घूम रहा है। तो दोस्तों अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइस।